हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी कहानी तड़प तेरे इश्क की। मैं आप सबकी दोस्त लेखिका एक बार फिर से हाजिर हूँ कहानी का अगला भाग लेकर। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि शकुंतला आराध्या को अपनी बहू बनाने का फैसला करती है और शगुन के लिए उसको कंगन पहनाती है। आराध्या को कुछ समझ नहीं आता। वो एकदम से बाहर गार्डन में भाग जाती है। प्रशांत भी उसके पीछे जाता है और उसके पास जाकर, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? वो उससे सीधा सवाल करता है। बदले में आराध्या उससे सवाल करते हुए, तुम खुश हो? वो जानबूझकर उससे पूछती है ताकि अब तो प्रशांत अपने प्यार का इजहार कर ही दे। पर प्रशांत उसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए, पता नहीं। उसका ये पता नहीं सुनकर आराध्या को इतना गुस्सा आता है कि वो पास रखा गमला उठाकर उसके सर पर मार दे। पर वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दादी ऐसा कुछ करेंगी और मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई और ये सब। पर कोई नहीं, मैं अभी जाकर उनको मना कर देती हूँ। वो थोड़े गुस्से से बोलती है और फिर अंदर जाने लगती है। प्रशांत तो हैरान रह गया था उसका ये रूप देखकर। वो झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, पागल हो गई हो तुम, ना क्यों कर रही हो यार? वो बेचैनी से बोलता है। आराध्या उसका हाथ झटकते हुए, क्योंकि तुम हाँ नहीं कर रहे हो ना, इसलिए। ये कहकर वो गुस्से से अपने गाल फुला लेती है। बदले में प्रशांत मुस्कुराता है और फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए, तो मैंने ना भी नहीं की है मैडम। ये कहता हुआ वो उसे अपने और करीब करता है और आहिस्ता से अपने होंठ उसके माथे पर रखकर बेहद प्यार से चूम लेता है। ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि राध्या को कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन हाँ, प्रशांत के होठों का स्पर्श अभी भी उसे अपने माथे पर महसूस हो रहा था, जो उसे एक अलग ही एहसास करवा रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी के और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए प्रशांत की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो सच में। प्रशांत भी उसकी आंखों का मतलब समझता है और एक झटके से उसे अपने सीने से लगाते हुए, सच में पागल लड़की, सच में। वैसे तो मेरी हर बात बिना कहे समझ जाती हो, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। ये सुनने की देर थी कि आराध्या का चेहरा खुशी से खिल जाता है और उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान बिखर जाती है और अगले ही पल वो अपनी बाहें प्रशांत के गले में डालते हुए, वैसे तो मुझे पता था, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना था। मुझे भी तो पता चले कि जब कोई प्यार का इजहार करता है तो कैसा फील होता है। और सच कहूँ, अब दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया हो। ये कहते हुए वो अपना सर उसके सीने से टिका देती है। प्रशांत भी कसकर उसे अपने आगोश में समाते हुए, सच कहूँ आराध्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन दोबारा आएगा। मुझे नफ़रत हो गई थी प्यार मोहब्बत के नाम से। मैंने तो ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर तुम आई, एक तेज़ हवा के झोंके की तरह, और फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कभी जिस लड़की का चेहरा नहीं देखना चाहता था मैं, और आज वो दिन है कि अगर तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो दिल नहीं लगता मेरा। तुमने मुझे बदला, ज़िंदगी के सही मायने सिखाए, मुझे फिर से प्यार करना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया। वरना मैं तो खुद को भूल ही गया था। और वो भी तभी आज, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, आराध्या एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, बस बस, सारी तारीफ़ आज ही कर लोगे क्या? कुछ बात के लिए नहीं बचाओगे? वो मुस्कुराते हुए बोलती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए, सच कहूँ प्रशांत, तो सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मुझे ये सैनिटाइज़र, ये सफाई का कीड़ा पसंद आ जाएगा। पर आ गया ना, अब क्या करें? आराध्या एक बार फिर उसको तंग करते हुए बोलती है और उसका यही अंदाज़, उसका यही बचपना प्रशांत को पसंद था। इसी पर तो वो अपना दिल हार गया था। दोनों अपनी प्यार भरी बातों में डूबे हुए थे और उधर सैम किचन से मिठाई लेकर आता है। जब वो किचन में गया था तब पीछे से कुहू के रोने की आवाज़ आई। हिमांशी कमरे में जाने लगती है पर पंखुड़ी उसे रोकते हुए, आप रुकिए दीदी, मैं देखती हूँ। इतना कहकर पंखुड़ी गेस्ट रूम में चली जाती है और उसके जाने के बाद सैम मिठाई लेकर बाहर आता है और सबका मुंह मीठा करवाता है। वो कितना खुश था ये तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा था। आखिर उसका भाई, उसका दोस्त प्रशांत की ज़िंदगी में ये खुशी का दिन आया था जिसकी उम्मीद लगभग सब ने ही छोड़ दी थी। तो वो कैसे ना खुश होता। वो कुमुद का, शकुंतला का, हिमांशी का, यहाँ तक कि दीनू को भी अपने हाथ से मिठाई खिलाता है। इतने में उसका ध्यान जाता है प्रशांत और आराध्या पर, जो कि उसे नजर नहीं आ रहे थे। वो एकदम से, लो,
जिन दोनों की शादी की बात चल रही है, जिनकी वजह से हम मिठाई खा रहे हैं, वो दोनों ही यहाँ से गायब हैं। अरे भाई, उनका भी तो मुंह मीठा करवाना बनता है ना। मैं अभी आता हूँ। ये कहता हुआ वो गार्डन की तरफ चला जाता है, जहाँ आराध्या और प्रशांत अभी भी एक दूसरे के बेहद नज़दीक एक दूसरे की बाहों में समाये खड़े थे। प्रशांत उसका गाल खींचते हुए, कम ऑन यार, अब तो मुझे ये सफाई का कीड़ा कहना बंद करो। अब तो मैं बहुत बदल गया हूँ, वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसते हुए, पता है, जब मैं यहाँ पर आई थी और मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारे अंदाज को देखा था कि तुम हर चीज़ को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज करते हो और कितना परहेज करते हो, हमेशा गंदगी गंदगी चिल्लाते रहते हो। तो पता है मेरे दिमाग में क्या बात आई थी? यही कि जब इसकी शादी होगी तो ये अपनी बीवी को भी हाथ लगाएगा या नहीं। वो हंसते हुए बोलती है। ये सुनकर प्रशांत एकदम से, अच्छा जी, मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें कि मैं हाथ लगाता या नहीं। ये कहता हुआ वो अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखता है और एक झटके से उसे और करीब कर लेता है, इतना कि दोनों के बीच ज़रा भी फासला नहीं था। आराध्या इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो प्रशांत के इतने करीब थी कि प्रशांत की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो उसे एक अलग ही एहसास करवा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल प्रशांत का था। कुछ तो था आराध्या की आंखों में जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था, और वो खींचा भी चला जा रहा था। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों को पता नहीं चल रहा था कि कब वो और करीब हो रहे हैं। धीरे धीरे प्रशांत उसके होठों पर झुकने लगता है और आराध्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। प्रशांत उसके होठों पर अपने होठ रखने वाला होता है कि तभी सैम वहाँ पर आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ही हड़बड़ा जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बुरी तरह झेप जाते हैं। सैम ने दोनों को देख लिया था। वो एकदम से अपनी पीठ दूसरी तरफ करते हुए, सॉरी सॉरी यार, मैं गलत टाइम पर आ गया। मैं तो तुम दोनों का मुंह मीठा करवाने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम पहले ही। वो जानबूझकर दोनों की टांग खींचते हुए बोलता है, चलो चलो कोई नहीं, सॉरी सॉरी यार, यू गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। प्रशांत और आराध्या की पहली किस की बैंड बजा दी थी उसने। प्रशांत एकदम से अपना जूता निकालता है और तेजी से सैम को मारते हुए, कमीने रुक तू, तुझे बताता हूँ मैं आज। ये कहता हुआ वो उसके पीछे भाग लेता है और सैम उससे बचता हुआ आगे। और ये सब देखकर आराध्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अभी कुछ देर पहले वो प्रशांत के कितना करीब थी, तो एक बार फिर उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। और इससे पहले कि प्रशांत दोबारा उसके पास आए, उसे तंग करे, वो झट से घर के अंदर भाग जाती है। उधर प्रशांत अभी भी सैम के पीछे भाग रहा था और सैम उसके डर के मारे उसके आगे आगे। भागते भागते वो पीछे वाले रास्ते से होता हुआ गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। प्रशांत अभी भी उसके पीछे था और मिठाई की प्लेट सैम के हाथ में थी। ठीक उसी वक्त पंखुड़ी गेस्ट रूम से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी सैम वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और टकराते टकराते बचते हैं। पंखुड़ी को देखकर सैम राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसके सामने प्रशांत उसे कुछ नहीं कह सकता था। पंखुड़ी को देखकर प्रशांत अपने कदम वहीं रोक लेता है। बदले में सैम उसे हंसकर दिखा देता है। प्रशांत उसकी हंसी से और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। सैम को देखकर पंखुड़ी एकदम से, आप यहाँ ऐसे अचानक, क्या हुआ? वो हैरानी से बोलती है। वो मैं आपके लिए मिठाई लाया था। वो एकदम से उसके सामने मिठाई की प्लेट करते हुए बोलता है। पंखुड़ी उस प्लेट की तरफ देखती है जिसमें एक भी मिठाई का पीस नहीं था, क्योंकि भागते भागते मिठाई तो सारी बाहर गार्डन में गिर गई थी। बस खाली प्लेट उसके हाथ में रह गई थी। पंखुड़ी हैरानी से कभी प्लेट को देख रही थी तो कभी सैम को, और फिर वो एकदम से, आर यू श्योर कि आप मेरे लिए मिठाई ही लेकर आए हैं? वो उससे सवाल करती है। सैम, जिसने अभी तक प्लेट को नहीं देखा था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, ये देखो। वो प्लेट उसके सामने करते हुए बोलता है, पर तभी उसकी नज़र प्लेट पर जाती है जो कि खाली थी। अरे, ये मिठाई कहाँ गई? वो अपना सर खुजाते हुए बोलता है। उसकी हालत देखकर पंखुड़ी को हंसी आ रही थी, जिस पर उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया हुआ था। इतने में प्रशांत उन दोनों के पास पहुंच गया और सैम के कंधे पर हाथ रखकर, अरे सैम, मिठाई तो तू बाहर ही भूल आया। कोई नहीं, चल मेरे साथ, मैं तुझे आज बहुत स्पेशल वाली मिठाई खिलाता हूँ। ये कहता हुआ वो उसे अपने साथ ले जाता है और सैम धीरे धीरे उससे मिन्नत कर रहा था कि भाई छोड़ दे, आज के बाद कभी तेरे रोमांस की बैंड नहीं बजाऊंगा। पर प्रशांत उसे नहीं छोड़ता। वो उसे खींचते हुए बाहर गार्डन में ले जाता है
और लगभग 2-3 मुक्के उसके पेट में, उसकी पीठ पर मारते हुए, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता है था तू, भाई है या कसाई, वो बोलता जा रहा था और उसको पंच मारता जा रहा था। पर इस लड़ाई में भी उन दोनों का प्यार छिपा हुआ था। सैम उससे बचते हुए वहीं गार्डन में गिर जाता है और फिर प्रशांत भी उसके पास वहीं लेट जाता है और फिर दोनों अपने बच्चों जैसी हरकत पर हंस पड़ते हैं। उन्हें याद आता है कि ऐसे ही वो बचपन में खेला करते थे, लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारा करते थे और फिर ऐसे ही गार्डन में लेटकर अपनी बातों पर हंसा करते थे। फिर धीरे धीरे प्रशांत बदल गया और सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन आज वही प्रशांत, वही खुशी के पल लौट आए थे। सैम जो कि तेज तेज सांसें ले रहा था, वो उसकी तरफ देखकर, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आराध्या जैसी समझदार और सुलझी हुई लड़की किस्मत से मिलती है और किस्मत ने तुझे दोबारा मौका दिया है। अब इस मौके को गंवाना मत, समझा बुद्धू? वो उसके सर पर चपत मारते हुए बोलता है। बदले में प्रशांत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ सच कहा तूने। आराध्या बहुत ज़्यादा समझदार है। उसे पता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मुझे कैसे हैंडल करना है। सच कहूँ तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी ने समझा है तो वो बस आराध्या ही है। प्रशांत आराध्या के ख्यालों में खोया हुआ बोलता जा रहा था। सैम एक बार फिर उसको तंग करते हुए, वैसे तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझे भी एक बार थैंक यू कहना चाहिए? वो तो मैंने आराध्या को ज़्यादा भाव नहीं दिया, तेरे लिए छोड़ दिया, वरना आज वो मेरे साथ होती। ये कहता हुआ वो तेज़ी से उठता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। प्रशांत उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए उठता है लेकिन फिर छोड़ देता है और उसकी बातों पर हंसते हुए वापस वहीं लेटते हुए, नौटंकी कहीं का। आराध्या जो अपने कमरे में लगी खिड़की पर खड़ी दोनों को देख रही थी और हंस रही थी। सैम के जाने के बाद वो प्रशांत को आवाज़ लगाती है और इशारे से अपने पास बुलाती है। आराध्या को देखते ही उसके दिल में फिर से घंटियां बजने लगती हैं और वो छट से उसके पास जाता है। आराध्या थोड़ा सा शर्माते हुए, वो मैं ये कह रही थी कि जो पहले अधूरा रह गया था उसे पूरा कर लें। वो कुछ ज़्यादा ही शर्माते हुए बोलती है। पहले तो प्रशांत को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर उसे याद आता है कि उनकी किस अधूरी रह गई थी। एकदम से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो चहकते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो रेडी ही हूँ। ये कहता हुआ वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करता है। आराध्या को उसकी हालत पर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो उसके गाल पर चपत लगाते हुए, मैं गुड नाइट की बात कर रही हूँ बुद्धू। ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है और जल्दी से खिड़की बंद कर लेती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि प्रशांत को कुछ समझ नहीं आता और वो बस हैरानी से देखता रह जाता है कि ये हुआ क्या। पर जब उसे आराध्या की शरारत का पता चलता है तो वो बाहर से चिल्लाते हुए, देख लूँगा तुम्हें आराध्या की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, याद रखना। तो कैसा लगा आज का आपको ये नोक झोंक भरा रोमांटिक सा पार्ट, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगले भाग के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया।